साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि केसीसी लोन यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड लोन होता है उसमें जो आप लोगों को 3% सब्सिडी मिलती है ब्याज में, उसकी पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है। यानी केसीसी लोन में सब्सिडी प्राप्त करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो चेंज किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि अब आप लोगों को केसीसी लोन पर सब्सिडी किस तरह से मिलेगी, कौन कौन सी पात्रता शर्तें आपको पूरी करनी होंगी, कौन सी पुरानी जो पात्रता शर्तें थी उन्हें बदल दिया गया है, कौन सी नई पात्रता शर्तें यहाँ पर जोड़ी गई हैं। सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। हम आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अब आप लोगों को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर किस तरह से सब्सिडी मिलेगी, यानी आप लोग किस तरह से सब्सिडी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पुरानी पात्रता शर्तों को पूरी करते रहेंगे तो आप लोगों को अब सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें बदलाव किया गया है। अगर आप उन नई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आप लोगों को केसीसी लोन पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी तक आप लोगों को केसीसी लोन जो मिलता था वो 3 लाख तक 7% की वार्षिक ब्याज दर पर मिलता था। उसके ऊपर का जो लोन होता था उस पर आप लोगों को 10.5% वार्षिक ब्याज देना होता था। लेकिन 3 लाख रुपए तक जब आप लोन लेते थे तो उसकी ब्याज दर 7% वार्षिक होती थी। जो किसान समय से अदायगी करते थे, केसीसी लोन में सब्सिडी प्राप्त करने की जो पात्रता शर्तें होती थी उनको वो पूरा करते थे तो उनको सरकार की तरफ से 3% की सब्सिडी दे दी जाती थी। यानी तब उन लोगों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन उपलब्ध हो जाता था। इसके बाद हुआ क्या कि बजट 2025 में सरकार ने अनाउंस किया कि जो सब्सिडी वाली सबवेंशन वाली जो लिमिट है केसीसी की वो 3 लाख से बढ़ाकर के हम 5 लाख रुपए कर रहे हैं। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. तो अब आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होने लगा। उसमें से जो किसान समय से अदायगी कर रहे हैं उनको 3% की सब्सिडी मिल जाती है रुपए 5 लाख तक के लोन पर, और उनको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो रहा है। ऐसे में जो पात्रता शर्तें हैं केसीसी की उनमें बदलाव किया गया है। अगर आप पुरानी पात्रता शर्तों को पूरी करते रहेंगे तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी आपको 7% की वार्षिक ब्याज दर पर ही लोन उपलब्ध हो सकेगा। 3% जो सब्सिडी आपको ब्याज में मिलती है उसका लाभ आपको सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3% सब्सिडी नहीं मिलेगी तो आपको 7% की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होगा केसीसी लोन। तो आइए अब हम बताते हैं आपको कि क्या पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है, कौन सी नई पात्रता शर्तें जोड़ी गई हैं, कौन सी शर्तों को पूरा करने पर आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक क्या था, अभी तक आप लोग अगर अपने केसीसी खाते में वर्ष में एक बार संपूर्ण अदायगी कर देते थे, यानी निकाली गई डेट से लेकर के वो निकाली गई डेट लौट के ना आने पाए उससे एक दिन पहले ही आप अपने केसीसी लोन की अगर संपूर्ण अदायगी कर देते हैं तो आप केसीसी लोन में जो सब्सिडी मिलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते थे, आप पात्र हो जाते थे और आपको 3% सब्सिडी मिल जाती थी। यानी अगर आपने कोई भी पैसा 1 जनवरी 2025 को निकाला केसीसी खाते से और उसे 31 दिसंबर 2025 तक जमा कर देते हैं, 1 जनवरी 2026 नहीं आने पाती है तो आप केसीसी में सब्सिडी के लिए पात्र हो जाते थे, आपको सब्सिडी का लाभ मिल जाता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस केसीसी की जो पात्रता शर्तें हैं इसमें बदलाव किया गया है। बदलाव यह किया गया है कि अब आपको अपने केसीसी खाते में साल में 2 बार अदायगी करनी होगी। जी हाँ, जो पैसा आप 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक निकालेंगे उसकी संपूर्ण अदायगी आपको 30 जून तक ही करनी होगी। यानी उसी वर्ष आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपने केसीसी खाते की संपूर्ण अदायगी करनी होगी। अब सरकार का कहना है कि आपको फसल टू फसल अपनी केसीसी की अदायगी करनी होगी। मान लीजिए आपने रबी सीजन के लिए पैसा निकाला तो रबी सीजन की जैसे ही फसल तैयार होगी आप उसे बेचेंगे तो उसके संपूर्ण अदायगी करिए, और उसके बाद जब खरीफ सीजन आएगा तो खरीफ सीजन का पैसा आप ले लीजिए। उसके बाद खरीफ सीजन का पैसा निकालने के बाद जैसे ही खरीफ सीजन पक करके तैयार हो आप उसकी फसल की बिक्री करें तो सबसे पहले आप केसीसी की अदायगी करें। अब आपको साल में 2 बार अपने केसीसी खाते की अदायगी करनी होगी। जब तक आप पूरी अदायगी नहीं करेंगे साल में 2 बार, तब तक आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जो पैसा आप 1 जनवरी से निकालेंगे 30 जून के बीच में उसे आपको हर हालत में 30 जून तक ही जमा करना होगा।
अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आप सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। जो पैसा आप 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक निकालेंगे वो आपको हर हालत में 31 दिसंबर तक ही पे करना होगा और उसी वर्ष अदा करना होगा। यानी मान लीजिए आपने 1 जुलाई 2025 को ये पैसा निकाला है तो आपको इसे 31 दिसंबर 2025 तक पे करना है, और जो पैसा आपने 1 जनवरी से 30 जून 2025 के बीच में निकाला था वो पैसा भी आपको 30 जून 2025 तक ही अदा करना था। अगर आपने अदा नहीं किया है तो आपको केसीसी में सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है। इस पात्रता शर्त को जो भी किसान पूरी करेंगे उन्हें 3% की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यानी साल में 2 बार अपने केसीसी खाते की संपूर्ण अदायगी करनी होगी, फसल टू फसल अदायगी करनी होगी। जो किसान इसमें चूक जाएंगे, जो किसान लेट हो जाएंगे, जो किसान 1 जनवरी को पैसा निकालते हैं और 30 जून तक जमा नहीं करते हैं, जुलाई में जमा करते हैं, दिसंबर में जमा करते हैं, ऐसे किसानों को सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनसे पूरा का पूरा 7% ब्याज वसूला जाएगा। वहीं जो किसान जुलाई में पैसा निकालते हैं, 31 दिसंबर तक अदा नहीं करते हैं, वो अगले वर्ष जाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जमा करते हैं, ऐसे किसानों को भी सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आपको हर हालत में पैसा निकालने की डेट से लेकर के 6 महीने के अंदर ही अपनी केसीसी की संपूर्ण अदायगी करनी है। अगर आप अदायगी करने में सक्षम नहीं होते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो आपको सरकार के द्वारा मिलने वाली 3% सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको पूरा का पूरा 7% ब्याज अदा करना होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।